हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीटी 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पे नई वैकेंसी जारी की जाने लगी है। इसी कड़ी में देखा जाए तो एक नई नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है जो 417 पदों को लेकर के है। ये पद और विभाग के आधार पर कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन करने की तिथि यहाँ पर कब से कब तक की है, शैक्षिक अर्हताओं के साथ साथ यहाँ पे पाठ्यक्रम और एग्जाम कैसा यहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है आपको 15/4 से लेकर के 15/5 तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा के संदर्भित ये आपको नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन जो है ऑलरेडी देखा जाए जो बता दिया गया था फरवरी में ही, और फाइनली यहाँ पर अब ऑनलाइन आपका आवेदन शुरू हो गया है। 15/4 यानी कि 15 अप्रैल से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी यहाँ पे देखिए लास्ट जो डेट रहेगी 15/5 तारीख तक रहेगी, जहाँ पर आप लास्ट शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की तिथि है। और यदि कोई यहाँ पे समस्या हो जाती है, कुछ गलत भर दिया जाता है तो उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं और 22/5/2024 तक इसके लिए समय दिया जाएगा। लेकिन लास्ट यहाँ पे जो आवेदन शुल्क सबमिट करने की डेट रहेगी वो 15/5 यानी कि 15 मई तक है। अब यहाँ पर कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जिन्होंने पीईटी 2023 दिया है, प्रीलिम्स ये दिया हुआ है, वही अभ्यर्थी सबसे पहले यहाँ पर आपके फॉर्म को भर सकते हैं। और वही अभ्यर्थी यहाँ पर जो पास आउट हुए होंगे, जिनको एग्जाम में बैठे हैं, वही अभ्यर्थी इस एग्जाम के फॉर्म्स को भर सकते हैं। अब इसमें भी यहाँ पर देखिए टोटल पदों की हम बात कर लेते हैं तो 417 पद यहाँ पर हैं और इन 417 पदों के लेकर यहाँ पर जो वैकेंसी आपको निकली है पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर की जाएगी और वही अभ्यर्थी यहाँ पे आपको आवेदन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म भरना है वो UPSSC की वेबसाइट पर जाकर आपको भर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर OTR की जो प्रक्रिया रही है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी जो प्रक्रियागत चीज़ें हैं आसान बना दिया गया है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने के संदर्भ में आपको व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर आपको देना है और OTP के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से वहाँ पे फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। OTR भरा हुआ है उसी के माध्यम से एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जानकारी यहाँ पर आपको जो मूल रूप से देनी है, जो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो मूल रूप से यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी जो कर रहे हैं आप सभी, तो किस किस अभ्यर्थियों को कौन कौन से पदों को लेकर के यहाँ पे विवरण आपको दिया गया है, ग्रेड पे दिया गया है, आरक्षित अनारक्षित यहाँ पे पदों की संख्या आपको दी गई है। तो जो खाद्य प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताए गए हैं, अनारक्षित वर्गों के लिए 168 पद इसमें निकाले गए हैं, अनुसूचित जाति के 87 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 7 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 114 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 41 हैं और टोटल कुल यहाँ पे 417 पदों को लेकर के हैं। देखिए पद यहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पर भरे जा रहे हैं, कंपलसरी यहाँ पर मतलब स्थायी या परमानेंट नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ जानकारी यहाँ पर और भी रखनी है, ये क्षैतिज कुछ आरक्षण भी आपको दिए गए हैं जो अलग अलग पदों को लेकर के अलग अलग वर्गों को यहाँ पर दिया गया है। कुछ विशेष वर्गों को यहाँ पर ये आरक्षण आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे अर्हताएँ हैं, तो अर्हताएँ देखिए 2 तरीके की मांगी गई हैं। एक यहाँ पर आपको अनिवार्य अर्हताएँ हैं, शैक्षिक अर्हता है, दूसरी यहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ हैं। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वहां पर आप देखें तो इसमें जो अभ्यर्थी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उन्हें भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पोषण में स्नातकोत्तर अथवा भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त यहाँ पर कोई भी अर्हता होनी यहाँ पर आवश्यक है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे अधिमानी जो अर्हताएं हैं यहाँ पर भी देखिए 2 अर्हताएं आपसे मांगी गई हैं। पहला, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर या B का प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो ऐसे संदर्भ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी विशेषता आपको ज्यादा प्रदान की जाएगी ऐसे लोगों के पास जिनके पास तरह की यहाँ पर उन्होंने कार्य किया होगा। इसके अलावा अगर हम आयु की यहाँ पर बात करते हैं तो 21 से 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो जो पहली जुलाई को 21 वर्ष को होंगे और 40 वर्ष से जिनकी आयु अधिक नहीं होंगे उन्हें यहाँ पर आपको आवेदन किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग संदर्भ में अन्य श्रेणियों को यहाँ पर कुछ आयु सीमा में आपको छूट भी दी जाएगी। चयन का आधार क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पीटी के माध्यम से जो भी आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे आप उसी के आधार पे आपको यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद फिर एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पे आपको फाइनली यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको आगे का चयन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। लिखित परीक्षा के संदर्भ में देखिए यहाँ पे बताया गया है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो रिक्त पदों के चयन हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय यहाँ पे पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। यानी अभी एग्जाम की डेट नहीं बताई गई है, पाठ्यक्रम नहीं बताया गया है, सिलेबस नहीं बताया गया है, वो आपको अलग से इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर फॉर्म आए हुए हैं और आपको फॉर्म ही यहाँ पर भरना है। साथ ही लिखित परीक्षा के संदर्भ में एक और यहाँ पे जानकारी दी गई है कि रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो अंतिम कट ऑफ होगा उसके 15 गुना अभ्यर्थियों के यहाँ पर फाइनल रूप से परसेंटाइल स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि जो आवेदन आप सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं वहाँ पे जो अंकों के आधार पे जो कट ऑफ उनको बताया जाएगा उसके आधार 15% लोगों को ही 15 गुना लोगों को ही उस पदों के लिहाज से वहाँ पर एग्जाम देने का ये मौका मिलेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे रखना है। परीक्षा एक से अधिक पाली दिवस में आयोजित की जाएगी तो अभ्यर्थियों को तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन हेतु यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें लागू की जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो भी इस पद को भरना चाह रहे हैं आपके पास पर्याप्त 1 महीने का समय है, फॉर्म आ चुके हैं, उन्हें भरिए। जैसे ही इसके बारे में पाठ्यक्रम योजनागत चीज़ें आती हैं उनको लेकर हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।